हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, तो उम्मीद है आपने वो पढ़ा होगा। और उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट, या आप उसको कार्बोज भी कह सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको। और क्या कहते हैं, श्वेत शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यह एक कार्बनिक यौगिक है जो पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो क्या समझना है, मोनोसैकराइड के बारे में। अब मोनोसैकराइड, अब हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसमें एक अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु होते हैं और ये एक सरल रूप में भी हम लोगों के शरीर में रहता है। ये जटिल में रहता है और पॉलीसैकराइड बहुत ज़्यादा जटिल होता है। ठीक है, तो पहले पॉलीसैकराइड हम लोगों के शरीर में किस में टूटता है, डाइसैकराइड के फॉर्म में आता है, फिर डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड के फॉर्म में आता है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो मोनोसैकराइड है, अब यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज को हम लोग और भी नामों से जान सकते हैं। किस किस नामों से जाना जाता है इसको, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, करंट कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर, और भी इसके अनेक नाम होते हैं। फ्रक्टोज के और कौन कौन से नाम हैं, फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा जिसे हम कह सकते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, हम लोग के प्रकृति में पाई जाती है। ठीक है, जो फल में होते हैं। सबसे इसको कहा जाता है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, जिसे कहा जाता है फ्रक्टोज। जब एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि सबसे मीठी शर्करा किस में पाई जाती है, तो आप बताएंगे वो फ्रक्टोज में पाई जाती है। ये हमने बता दिया, फलों के रस से प्राप्त होती है। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा किस में होता है, शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब क्या है, आपने ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, और अब लैक्टोज। लैक्टोज यहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों को मिला के बनाना ग्लैक्टोज, उसी को आपने क्या बताया, ग्लैक्टोज। अब ये जो ग्लैक्टोज होता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ हम लोगों को मिलती है, इससे हम लोग के माइंड में, हम लोग के दिमाग में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो ग्लैक्टोज से मिलती है। ठीक है, तो और जो ग्लूकोज की अधिकता से या ग्लैक्टोज की अधिकता से आप कह सकते हैं ग्लाइकोसीमिया हो जाता है। तो ग्लाइकोसीमिया कभी आता है एग्जाम में, किससे होता है, तो अगर ग्लूकोज लिखा हुआ है तो ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोसीमिया रोग हो जाता है। और जब हम लोग के शरीर में जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में ले लिए हैं तो उससे अगर हमने देखा तो फिर क्या होगा, अब ग्लूकोज ज़्यादा होने पर क्या हो गया, वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। अब जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया, ठीक है, और कहाँ पे एकत्रित होता है, यकृत और मांसपेशियों। यकृत मतलब लीवर में और मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है। परंतु यही जो ग्लाइकोजन जब जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को, वैसे तो एकत्रित हुआ ग्लाइकोजन में, लेकिन हम लोगों के शरीर को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होने लगी तो यही ग्लाइकोजन फिर से चेंज किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आप भी नोट्स बनाइए और इस तरह से पूरे डिटेल में आप उसमें लिखिए। परंतु यही ग्लाइकोजन जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और शरीर को पोषण प्रदान करता है। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, डाइसैकराइड। अब डाइसैकराइड में हम क्या देखते हैं, हमने बताया ही है, ये मोनोसैकराइड से थोड़ा जटिल फॉर्म में होती है। तभी जब डाइसैकराइड हम लोग कुछ भी लेते हैं, डाइसैकराइड अपने शरीर में, तो वो पहले किस में जाती है, टूटती है मोनोसैकराइड में। मोनोसैकराइड से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसैकराइड के ये 3 फॉर्म हम देखेंगे यहाँ पे। अब जो सुक्रोज होती है उसमें क्या होता है, अब डाइसैकराइड में हमने आपको बताया ही हुआ है, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1 और पॉली मतलब मोर देन 3, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये है डाइसैकराइड है, यहाँ पे 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, तो क्या मिलके 2 हो गए, इसके 2 अणु हो गए, तो ये क्या हुआ आपका, सुक्रोज हुआ।
माल्टोज में क्या हुआ, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिल गया, यानी कि इसके दो अणु हो गए। लैक्टोज में क्या हुआ, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज, तो दोनों मिलके कितने हो गए, दो हो गए इसके दो अणु। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, अब यहाँ पे जो सुक्रोज है वो जो हम लोग जनरली जो चीनी खाते हैं, हम लोग डेली यूज में चीनी लेते हैं और हम लोग को वो नुकसान भी करता है, तो अधिक शुगर लेने पर, और उस तरह जिसे रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है, तो वो लेने पर क्या होता है, वो डायबिटीज वगैरह और इस तरह से हम लोगों के शरीर में रोग हो जाते हैं, और ये हम लोगों के लिए भाई हानिकारक तो है ही है। तो उसी को हमने देखा, यहाँ पे जो सुक्रोज होता है वो घरेलू स्तर पर मिलने वाली चीनी को कहा जाता है, ठीक है। अब गन्ने की शर्करा को भी क्या कहा गया, सुक्रोज कहा गया। टेबल शुगर सुक्रोज, चुकंदर की भी शर्करा क्या होती है, वो सुक्रोज के फॉर्म में आती है, सुक्रोज ही उसका एक फॉर्म है, जिसे साइंटिफिक नेम जिसे कहा गया सुक्रोज। अब यहाँ पे माल्टोज के बारे में देखिए, अब जो यहाँ पे हमने बताया ही कि दो अणु होते हैं, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलके क्या बन गया आपका, दो अणु बन गया इसका माल्टोज का। अब जौ में जो पाई जाती है वो वाली भी शर्करा क्या होती है आपकी, माल्टोज की होती है। शराब में पाई जाती है, ठीक है। तो जब एग्जाम में जनरली आता भी है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका पता नहीं रहता लोगों को कि इसमें कौन सा फॉर्म आपका आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाइसैक्राइड का माल्टोज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज में क्या हुआ आपका, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। आप लैक्टोज के फॉर्म को देख रहे हैं तो आप समझ भी रहे हैं कि जो इसका हमने वर्गीकरण किया डाइसैक्राइड का, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में, तो लैक्टोज किस में होता है, जिसे दूध की शर्करा कहते हैं, यानी दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है, ठीक है। अब इसका जो पाचन, जब भी आपने भी देखा होगा जनरली, जब दूध बच्चे पीते हैं या बड़े भी, किसी किसी को नहीं पचता, डाइजेशन देर से होता है, तो उसमें उसका क्या कारण होता है, क्योंकि उसमें दूध की शर्करा होती है, तो इसमें जो आंतों में हम लोग के इंटेस्टाइन में उसका पाचन जो होता है वो डाइजेशन देर से होता है, तो इसीलिए जो है वो कुछ देर तक जो जैसे पेट जो है भरा भरा सा लगता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, कहाँ कहाँ से इसकी प्राप्ति हम लोगों को होती है, प्राणी जगत से होती है, क्लियर। अब प्राणी जगत में भी जो आप जानवर वगैरह से जिससे मिल रहा है, जैसे गाय है, बकरी है, तो यहाँ पे क्या है, इससे 5% to 6% हमें गाय और बकरी से मिल जाता है, और ह्यूमन मिल्क में कितना होता है, 8% to 9% होता है, ठीक है। तो ये हमने आज आपको पढ़ाया। और लोगों, जो मानव शरीर में, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 100 ml जो ब्लड होता है मानव शरीर में, ठीक है, 100 ml ब्लड में कितना वो होता है, 80 mg आपको ग्लूकोज जो होता है वो मिलता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह भी कई भी क्वेश्चन आते हैं। और मानव में सबसे ज़्यादा, ह्यूमन बीइंग में 80 to 120 mg जो होता है वो ग्लूकोज होता है, क्लियर। अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, अब आप इसको पहले आप क्लियर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या नहीं आया। अगर क्लियरली समझ में आ गया है तब भी आप उसमें मुझे बताइए कि आपको क्लियर समझ में आ गया है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँ, ठीक है। ओके, देन बाय।